ताल्लुकात हैं, पैसा है, डीलें कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आओ बैठो सब लूटो खाओ. शायद ये जो कहते हैं ना एक जरदारी सबसे जारी, सिंध में शायद इस जारी से ये मुराद है कि आप हमारे जुराइम छुपाएं, हम आपके जुराइम छुपाएंगे. हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि जी कत्ल की सज़ा डेथ पेनल्टी है, वो माइनस को नहीं दी जाती. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप जिब्रान? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. जिब्रान मुझे ये बताइएगा, अभी जजलान का जो केस हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में जो है वो अदम बर्दाश्त की कमी होती जा रही है. छोटी छोटी बातों पे असलहा निकाल लेना, किसी की जान ले लेना. कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. तो क्या समझते हैं आप, क्या हम ऐसा माहौल उन्हें फ़राहम कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट फ़राहम कर रहे हैं कि जिसमें जो है वो बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उनकी सपोर्ट के लिए उनके पेरेंट्स और उनके बड़े जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं? देखिए जी, अदम बर्दाश्त की तरफ तो मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा. मैं इसको ये लेके जाऊंगा कि जो एक जायज़ खौफ होता है अदालती निज़ाम का या पुलिस के निज़ाम का या रियासत का, कि अगर मैं कोई गैर कानूनी इक़दाम करूंगा तो मेरी ग्रिप होगी, मुझे पकड़ा जाएगा और मुझे सज़ा दी जाएगी. मेरे ख़्याल में वो खौफ निकल गया है. हम जिस तरीके से एक ऐसे माशरे में जहाँ पे अकबरा परवरी है, जहाँ पे जान पहचान से काम चलते हैं, पैसे से काम चलते हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ पे आपकी उम्र भी 18 नहीं है, मगर आपको और आपके भाइयों को जो है वो असला दिया हुआ है, वालिदैन की तरफ से दिया हुआ है, और यकीनी तौर पर जिस तरह से आप चला के शूट कर रहे हैं, आपने पहले भी कहीं ना कहीं फ़ायर किया होगा, और आपको ये माहौल मिला हुआ है, परवरिश तरबियत ये मिली हुई है कि बेटा तुम आज़ाद हो, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जो चाहो करना चाहो कर सकते हो. तो यकीनी तौर के ऊपर वालिद साहब को भी कहीं ना कहीं से ये एतमाद आया होगा, उन्होंने ऐसे इक़दाम पहले किए होंगे. तो ये एक अजीब किस्म की रविश है, और ये माशरे में जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं इसके बढ़ते हुए गैप की अक्कासी कर रहा है. सही. अच्छा, इस केस में ये देखा गया है कि जो बच्चा जिससे बेसिकली झड़प हुई थी वो 15 साल का लड़का था. ठीक है, अगर उसकी तरफ से फायर किया गया है, वैसे तो वो अपने साथ दोस्तों को और अपने भाइयों को लेकर आया था, तो अदालत इतने साल का जो कोई मुजरिम होता है या मुल्ज़िम होता है तो उस पर सज़ाएँ क्या होती हैं, या वो बच्चा है, छोटा है, कम उम्र है, नाबालिग है, ये कह के छूट जाता है, उस पर सज़ाएँ कम होती हैं? नहीं, देखें जी, हमारे यहाँ जुवेनाइल सिस्टम का ऑर्डिनेंस है जिसके तहत जुवेनाइल ट्रायल अलग होता है, अलग उसकी कार्रवाई होती है. उसमें डेथ पेनल्टी तो माइनर को नहीं है हमारे कानून के अंदर, मगर बाकी सज़ाएँ हैं, और वो फिर नेचर ऑफ क्राइम देखते हुए और उसमें उसका कितना हिस्सा था वो देखते हुए अकॉर्डिंगली उसको अदालत बेनिफिट देगी. बट जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि जी कत्ल की सज़ा डेथ पेनल्टी है, वो माइनस को नहीं दी जाती. अगर यहाँ पे जहाँ तक थोड़ा बहुत मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला है वो ये है कि उस बच्चे ने अपने भाइयों को बुलाया और फिर भाइयों ने कहते हैं फायर किया. तो यकीनी तौर के ऊपर जो भी उस ग्रुप में सबसे बड़ा था उम्र पे, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसके हाथ में आएगी. जिसके हाथ में बंदूक थी उसके हाथ पे जिम्मेदारी आएगी जिसने फायर किया. और देखिए, अगर किसी इंसान ने अपना लाइसेंस वेपन किसी और को दिया हुआ है और इस नॉलेज से दिया हुआ है कि उससे गैर कानूनी इक़दाम करेंगे तो जिसका लाइसेंस है उस पर भी सज़ा आती है, और जो कोई ऐसा असला इस्तेमाल कर रहा है जो उसके अपने लाइसेंस पे नहीं है तो सिंध आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर असला रखने और चलाने की अपनी दफ़ात उसके अंदर ऐड होती हैं. तो ये मामला यकीनी तौर पर बहुत संगीन है, और ये जो रविश है, एक तरीके से कहा जाता है कि जी कराची के हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ी बहरे टाउन के नाम से आबादी है जहाँ के ऊपर बहुत अच्छी सिक्योरिटी, हर वक्त पानी, हर वक्त बिजली, एक मॉडल किस्म की आपने कॉलोनी बनाई हुई है. तो जब अब आप ये देख लें कि माशरे में अगर कहीं ये कैंसर होगा ना वीआईपी कल्चर का, तो आप कितनी भी दीवारें, कितनी भी कंपाउंड और कितनी भी आलीशान रियल एस्टेट बना लें लाके, वहाँ पे लोग धड़ल्ले से क्राइम करेंगे. ये डिफेंस बहुत पॉश इलाका है जहाँ पे आज से 11 साल पहले जो है शाहरुख जतोई ने कत्ल किया था शाहज़ेब खान का. तो ये हम निकल नहीं पाए उसी रविश से. अब वो एक कोना है कराची का, बहरिया टाउन दूसरा कोना है कराची का, दोनों के अंदर आप देख लीजिए वो एक छोटी सी बहस हुई, छोटी सी मुंहमारी हुई, वही एस्केलेट हुई, और उसके ऊपर पीछे से बंदे ने असले वाले दोस्त या भाई बुलाए और उन्होंने आके फायरिंग कर दी. हम 11 साल से अंदर ये वीआईपी कल्चर ना एड्रेस कर पाए, क्योंकि वक्ती तौर पे हमारी सिंपैथी होती है माजरत के साथ. हम ट्विटर और फेसबुक पे जिन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आप आके इसको कंडेम करो, वो खुद इस वीआईपी कल्चर के बेनिफिशियरी हैं. किसी को लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता, किसी को सिग्नल पे रुकना अच्छा नहीं लगता. हम थाने पे जाने से पहले एसएचओ से बात करें या हेड मोरर से बात करें, अब्बू से डीआईजी को कॉल कराते हैं कि अब्बू मैं थाने जा रहा हूँ, तो पता होना चाहिए एसएचओ को कि मैं आ रहा हूँ.
جب آپ اس قسم کے کلچر کے عادی ہیں, آپ اپنے آپ کو خود ہی عام انسان نہیں کرنا چاہتے, تو آپ اس VIP کلچر کی کینسر سے جات نہیں لگا سکتے. واحد طریقہ پھر رہ جاتا ہے کہ آپ سزائیں دیں, آپ لوگوں کو گرفتار کریں, اور کم سے کم عدالتیں یہ بتائیں کہ ہم VIP کلچر کا شکار نہیں ہیں, بے شک سیاست ہماری ہو یا باقی معاشرہ ہمارا ہو. صحیح ہے. اچھا, ٹویٹر پہ اور انسٹا پہ اور فیس بک پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جسٹس فار جزلان. کچھ کہنا چاہتے ہیں جزلان کے لیے؟ ان کے والد صاحب نہیں تھے, ان کے دادا اور دادی نے انہیں پالا تھا, اور پڑھنے والا بچہ تھا, 1 سیمسٹر اس کا ہو چکا تھا, تو کچھ کہیں گے؟ دیکھیے, کراچی کا شہری تھا, کراچی کا نوجوان تھا, اور کراچی کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہر لسانیت کے لوگ جو ہیں بہت سارے تو گمنام. مجھے یاد ہے 2008 9 11 12 میں پاپوش ہو, بفر زون ہو, ناگن ہو, فیڈرل بے ایریا ہو, یا لیاری کی سائڈ پہ پٹی ہو, یا کٹی پہاڑی ہو, 11 12 13 14 کا کاؤنٹ ڈیلی کا تھا. ان کے تو نام بھی نہیں یاد ہمیں لڑکوں کے. اس وقت تو ٹویٹر پہ ہم کسی کے لیے جسٹس ٹرینڈ بھی نہیں کر پاتے تھے نا, اتنی ہوش تھی. اب تھوڑا بہت کچھ لوگوں کے نام شکل سامنے آ جاتی ہے تو ہم یہ کیسز اٹھا لیتے ہیں, ورنہ یہی اگر جزلان کا قتل آج سے 10 سال پہلے ہوا ہوتا تو بھٹک رہے ہوتے اس کے دادا دادی انصاف کے لیے, کسی کو گرفتار ابھی تک نہ کیا ہوتا. تو یہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اب اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی ہے. کیا میں یہ بولوں کہ ہمارے عدالتی نظام میں یا ہمارے فوجداری نظام میں یا پولیس کے نظام میں یا حکومتی نظام میں بہتری آئی ہے؟ نہیں, صرف بدتر ہوئی ہیں چیزیں. آپ مجھے بتائیے, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں جس کے اطراف کے اندر ایک MP اور MN اپنی اوطاق کے اوپر اغوا کرا کے ناظم جھوکیوں کو بلاتے ہیں, پوری رات تشدد کر کے مرڈر کر دیتے ہیں, اور پھر اسی قاتل کو جو ہے وہ پروٹوکال دیا جاتا ہے سندھ ایئرپورٹ کے, کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے, اٹارنی جنرل جو ہے, اس کو اجرک پہناتے ہیں, اور مشیر قانون مرتضیٰ وہاب صاحب جو اپنی گاڑی میں اس کو لے کے آتے ہیں ایئرپورٹ سے بیل دلوانے کے لیے. تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تعلقات ہیں, پیسہ ہے, ڈیلیں کر سکتے ہو, کمپرومائز کر سکتے ہو, تو آؤ بیٹھو, سب لوٹو کھاؤ. شاید یہ جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب سے یاری, سندھ میں شاید اس جاری سے یہ مراد ہے کہ آپ ہمارے جرائم چھپائیں, ہم آپ کے جرائم چھپائیں گے. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.